प्ले क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने नाम दिख रहा होगा राजस्थान जलदाय विभाग, पद 25,000। बहुत बार लगातार बच्चों ने मुझे जलदाय विभाग के बारे में पूछा, तो मैंने कहा अभी जलदाय विभाग में टाइम है। और अब देखो कि जो 25,000 पदों की जैसी सूचना आई है, तो सभी बच्चों ने हमारे टेलीकॉलिंग टीम को कॉल भी बहुत सारे कर दिए और मैसेज तो लगातार कर दिए कि जलदाय विभाग का क्या मामला है। हम टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, हम रेलवे लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं। और कई बच्चे तो कह रहे हैं सर हम तो ITI किए हुए हैं नहीं, या फिर मैं फिटर में किया हुआ, या डीजल में क्यों, इलेक्ट्रीशियन में किया नहीं हूं। तो क्या वैकेंसी का क्या सीन है, आप इसका पूरे बारे में A to Z जानकारी दे दीजिए। तो मैं आपको पूरी की पूरी आज आपको जानकारी दे देता हूं, जो शुरू से लेकर लास्ट तक किस प्रकार के चल रहे हैं, क्या क्या मामला, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये हनुमान किसान है, जो संघर्षशील व्यक्ति है, आप सबके लिए हर चीजें, हर मुद्दे के लिए सरकार से वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, ताकि आपका जो मुद्दा है वो सही तरीके से सरकार को पता चले और आपके लिए वैकेंसी जारी हो। तो इन्होंने जो ट्वीट किया था कि इस स्लॉट, इन्होंने पहले तो ये कहा था भाई टोटल 4 लाख पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब तक 91,000 पर नियुक्तियां दिए जा चुकी है। 91,000 अलग अलग भर्तियों, अलग अलग पदों में होना लगा। ठीक है भाई, आगे आते हम इस मामले पे, क्योंकि इसमें कि इस स्लॉट में जलदाय विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को खुशखबरी मिल जाएगी। माननीय मंत्री जी ने 25,000 पदों की मांग की है। किससे मांग की है? मंत्री जी ने मांग किससे की है? वित्त विभाग से। वित्त विभाग से कितने पद मांगे हैं? तो वित्त विभाग से मांगे गए हैं 25,000 पद। अब क्या 25,000 पद पर वैकेंसी आएगी? नहीं जी, नहीं आएगी, क्योंकि अभी इसमें 7-8 हजार के आसपास है, या 8-9 हजार के आसपास, 8-9 हजार के आसपास जो युवा हैं वो जनता जल योजना से जुड़े हैं, जिनका कोर्ट में केस चल रहा है। पहले बता रहे थे हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में मामला है, जो फाइल निरस्त कर दी गई, भाई जनता जल योजना वाले परमानेंट नहीं हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कितने पदों पर चल रहा है? 8-9 हजार पदों पर। तो जब तक ये 8-9 हजार पदों का निस्तारण नहीं होता, तो एक तो है भर्ती आ नहीं रही है, और दूसरा ऑप्शन है कि 8-9 हजार पदों को साइड में करके लगभग 15,000 पदों के आसपास वैकेंसी जारी हो सकती है। कितने वैकेंसी पर? 15,000 पदों पर। टोटल 25,000 पदों की मांग है। 8-9 हजार का यस और नो में जब तक निर्णय नहीं आता है, तब तक ये भी नहीं कह सकते हैं भाई सर कोर्ट किधर आएगा, फैसला तो आएगा तब पता चलेगा। तो 8-9 हजार पद तो वो उनके लिए अभी साइड में रख रहे हैं। यदि कोर्ट उनको रिजेक्ट कर देगा तो भाई ये क्या करेंगे? 15,000 पदों पर वैकेंसी जारी कर सकते हैं। और दूसरा है कि बहुत नए टाइम से इसमें नए पद सर्जित नहीं हुए हैं, तो सरकार को इसमें नए पद सर्जित भी करने चाहिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट नए पदों का सर्जन करता जा रहा है। जैसे मान लो कि पहले आपके पास जनता जल योजना में जो आपके पानी की सप्लाई आती थी, वो गांव में एक जगह आती थी, आजकल घर घर न लगे, तो भाई उसमें कर्मचारियों की संख्या तो ज्यादा चाहिए। विद्युत विभाग भी नए पद सर्जित कर रहा है, अभी वैकेंसी नए पद सर्जित करके तो उन्होंने जारी की है, नहीं तो पुराने वाले पदों पर तो उन्होंने बताया खाली नहीं है, तो नए पद सर्जित किए। अभी मध्य प्रदेश में 30,000 के आसपास विद्युत विभाग में नए पद सर्जित हुए हैं। तो जनता जल योजना में तो कोई बात नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट नए पद सर्जित भी कर सकती है। नए पद अभी सर्जित नहीं भी करें तो अभी 15,000 वैकेंसी है। लेकिन मंत्री जी के कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर लग जाता है, क्योंकि मंत्री जी को जब भी कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं कि फाइल आपकी वित्त विभाग में, और फाइल वित्त विभाग में तो वित्त विभाग है उप मुख्यमंत्री के पास, वो मैडम के पास, और या तो उनको वो मैडम सोल्व करें मामले को, और या फिर ये जो भजन लाल जी CM साहब हैं जो इसको क्लियर करें, तभी ये वैकेंसी जल्दी जारी हो सकी। CM साहब के प्रयास से जल्दी जारी हो सकती है। मंत्री जी के हिसाब से तो वो क्या है कि भर्ती जारी देरी से कहाँ आ रही है। मंत्री जी के हिसाब से तो यही चल रहा है ना। मंत्री जी तो बहुत टाइम से, जब से मंत्री जी बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी फाइल के लिए मैं पूरा प्रयास करूं भर्ती के लिए। अभी पिछले 2-4 महीने से कह रहे हैं कि आपके लिए वित्त विभाग फाइल है। अभी उन्होंने 25,000 पदों के बारे में कहा, भाई हम 25,000 पदों पर स्वीकृति ले रहे हैं। यदि 25,000 पदों पर स्वीकृति मिलती है तो ये टेक्निकल मामले में आज तक की राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होगी। वैसे भी चतुर्थ श्रेणी की भी आज तक की सबसे बड़ी भर्ती हुई, लेकिन वो सब ओवरऑल में हुई। ये टेक्निकल पदों पर सबसे बड़ी भर्ती होगी। जरूरी क्यों है
क्योंकि टेक्निकल इसमें ज्यादातर तो बच्चे आईटीआई के लगेंगे जॉब। सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी आएगी? आईटीआई के कैंडिडेट की, क्योंकि वो हमारे पास कौशल जो ज्ञान होता है ना, उससे वो प्रशिक्षित है, तो उन्हीं का चाहिए मामला। अब यहां पर क्या है कि राजस्थान में इलेक्ट्रीशियन की तो वैकेंसी आती रहती है, मान लेते हैं कि जैसे 2018 में आई, फिर 22 में आई, फिर 25 में आई, किसमें? टेक्निकल हेल्पर में, वहां पर। लेकिन फिटर की, डीजल की, वेल्डर की, या बाकी जो पंप ऑपरेटर की, इन ट्रेडों की वैकेंसी राजस्थान में आ कहां रही है? काफी समय पहले रोडवेज में आती थी वैकेंसी, जिसमें ज्यादा पद रिजर्व होते थे, बाकी सबके थोड़े थोड़े पद होते थे। लेकिन बहुत लंबे टाइम से रोडवेज भी चला गया। 30 साल से इस जलदा विभाग में वैकेंसी जारी नहीं हुई, 30 साल से। जो लास्ट टाइम वैकेंसी जारी हुई थी, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले रिटायरमेंट ले लिया। जो लास्ट वैकेंसी में भर्ती हुए थे, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। ये सीन है डिपार्टमेंट का। तो सरकार को तो जल्दी भर्ती जारी करनी चाहिए। इसमें क्या है कि सारे अधिकारी तो बैठे हैं, ऊपर वाले अधिकारी चाह रहे हैं कि नए कर्मचारी लें कि ठेका दे दें। यदि टेंडर दे देते हैं तो हो सकता है ठेकेदार से साठगांठ हो जाए, क्योंकि आजकल तो भ्रष्टाचार के दिल्ली अखबार में मेन पेज यही आ रहा है। जैसे आपने एसएमएस का देखा था, डॉक्टरों का मामला ये है, तो बाकी तो अधिकारियों का हाल आप जानते ही हैं जब अखबार पढ़ते हैं तो ये तो नहीं है कि ठेकेदार से तो कुछ आएगा, ये तो तनख्वाह लेंगे, इनसे हमारे क्या आएगा, ये भी तो। लेकिन जब उसमें अधिकारियों को भरोसा तो वैसे भी नहीं आनी। मंत्री जी पहल करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि सीएम साहब इसमें पहल करेंगे तो वैकेंसी जल्दी जारी होगी, ये तभी वैकेंसी जारी। अच्छा, इसमें क्या है कि पंप ड्राइवर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है, 8वीं कक्षा चाहिए, ट्रेड का 5 वर्ष का अनुभव चाहिए, अथवा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए। फिटर सेकंड की है, जिसमें फिटर ट्रेड में आईटीआई चाहिए। जो आपके इलेक्ट्रीशियन सेकंड है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट या विद्युत ट्रेड में आईटीआई चाहिए, या वायरमैन का आईटीआई चाहिए। अगला मीटर रीडर है, जो साइंस वाला हायर और सीनियर सेकेंडरी वाला बच्चा भर सकता है। और लाइनमैन है, जो फिटर ट्रेड में आईटीआई, वो लाइनमैन सेकंड के लिए लो है। हेल्पर है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है, वांछित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव अथवा वांछित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट। जो 15,000 वैकेंसी आएगी, तो अब आप ये मत समझना कि 15,000 की 15,000 आईटीआई आएगी। 15,000 टोटल भर्ती होगी ना, उसमें भी आपकी 10 से 12,000 के आसपास आईटीआई की हो सकती है, बाकी 2-3 हजार अलग आएगी। ज्यादा भर्ती इसमें आईटीआई की ही होती है। ज्यादा भर्ती किसकी होती है? आईटीआई की। अब बच्चा कह रहा है सर संविदा पर वैकेंसी आ रही है। अब संविदा पर आ रही है, एक बार ये पद को एलो तो करें, आप और हम मिलके संविदा को परमानेंट का प्रयास करेंगे। जैसे नहीं हुआ था कंप्यूटर अनुदेशक में, पहले तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्तियां कभी होती नहीं थी। जब सरकार ने कहा हम कंप्यूटर अनुदेशक लेंगे, तो सर बच्चों ने कहा ठीक है लो भाई, हम क्यों वित्त विभाग फाइल चल रही है। फिर वित्त विभाग से आया कि हम संविदा पे लेंगे, तो बच्चों ने आंदोलन कर दिए थे। राजस्थान की बात बता रहा हूं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, लेना तो आपको परमानेंट ही पड़ेगा, संविदा वाला मामला चलेगा नहीं। तो काफी लंबे टाइम तक 4-6 महीना संघर्ष चला, अंततः भर्ती परमानेंट जारी करनी पड़ी और परमानेंट ही सभी सेलेक्ट हुए, है कि नहीं? तो वो तो बात की बात है, यदि संविदा पे करवा के भी परमानेंट कराए, सर पद तो फाइनल करें कि तुम कितने पदों पर भर्ती जारी करो। जो चीज 30 साल से अटकी हुई है, उसको भाई धक्का दे के स्टार्ट तो होने दो एक बार, कैसे करके एक बार स्टार्ट तो हो, उसके बाद सब काम हो जाएगा। एक बार स्टार्ट तो हो। जैसे नहीं होता है कि आप नर्सिंग में देखते हैं, एनएचएम में, उसमें सीएचओ में जो संविदा पर होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, आरएसएस भी बोर्ड कराता है, लेकिन वो भी जाके आगे परमानेंट होते हैं। तो वो बात की बात है। एक बार जो गाड़ी रुकी हुई है, बंद पड़ी है, उसको धक्का देके स्टार्ट तो करो। मामला ये, इलेक्ट्रीशियन के कितने पद आएंगे? सभी पद इलेक्ट्रीशियन और फिटर के हाईएस्ट पद होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पद होते हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर के। जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे पढ़ रहे हैं या फिटर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप देखो कि भाई पढ़ रहे हो तो आप रेलवे लोको पायलट के लिए भी पढ़ रहे हो, और इलेक्ट्रीशियन वाले जो पढ़ रहे हैं वो तो हेल्पर के लिए पढ़ रहे हैं। बस एक ही शर्त है, पढ़े अच्छी करते रहो, कहीं ना कहीं जल्दी सेट हो जाओगे। वैकेंसियों का दौर अलग अलग चल रहा है। जूनियर इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट हो गए, आरआरबी टेक्नीशियन सेलेक्ट हो गए, आरआरबी एलपी में चयनित हो गए बच्चे।
अब टेक्निकल हेल्पर में चयनित हो जाएंगे, नई आरआरबी एलपी में जो एग्जाम आने वाले हैं सीबीटी 1 सीबीटी 2 उसमें हो जाएंगे, आरआरबी टेक्नीशियन में हो जाएंगे, नई आगे ना वैकेंसी उसकी भी। इस बीच में ये वैकेंसी आएगी तो इसमें भी बच्चे चयन ले लेंगे। अलग अलग भर्तियां काफी सारी चल रही है टेक्निकल में, बच्चे भी असमंजस में किसकी तैयारी करूं, एलपी करूं हेल्पर करूं। अभी तो ये मामला है कि टेक्नीशियन करूं, जबकि एक टाइम था 2022 ऐसा था कि कुछ नहीं केवल हेल्पर ही करना है, आगे पीछे कहीं और कोई वैकेंसी थी नहीं। अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए बच्चा कहता हूं मैं चॉइस करता हूं। चॉइस अभी यही है, जिस बच्चे का टेक्निकल मजबूत है उसका अभी थोड़ा सा भाव ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसियों में उसकी वेटेज आ रही है और कंपटीशन भी टेक्निकल हेल्पर में कम है। तो आप सोचो इसमें कितना कम होगा कंपटीशन। मेहनत करो, ढंग से मेहनत करो, लग जाओगे तो बड़े तरीके से पढ़ना है। और कोई सवाल भाई? सर सीईटी जरूरी है क्या? ये बड़ा सवाल है, ये सीईटी से बाहर है, ये वैकेंसी सीईटी है क्या? टेक्निकल कोई वैकेंसी सीईटी के अंदर शामिल नहीं है, ये वैकेंसी आपकी नॉन सीईटी वैकेंसी होगी, ये सीईटी के अंदर शामिल नहीं है। कौन सी वैकेंसी है? नॉन सीईटी वैकेंसी है, सीईटी शामिल नहीं है। टेक्निकल में बहुत कम कंपटीशन है, तो इसमें भी वैसे भी और बहुत कम होगा कंपटीशन। हाँ वेल्डर की भी आएगी, कुछ पता वेल्डर के भी आएंगे भाई, उम्मीद तो पूरी है। और वैसे ना ये से जैसे इसमें हेल्पर वाले में तो लगभग सभी ट्रेड आ जाएगी, काफी सारी कवर होगी, काफी सारी कवर होगी इसमें। तो बढ़िया तरह से मेहनत करो, अपनी सीट पक्की करनी है। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं निश्चित रूप से उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाऊंगा। हाईकोर्ट 4th ग्रेड का फॉर्म कब होगा? फॉर्म क्या? फॉर्म तो हो गए ना, अब क्या हुआ? कोई नहीं आई क्या वैकेंसी? 10th पास नहीं है, 10th पास नहीं भाई, 10th पास के साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट है। दिवाली ऑफर जो है कल 12 अक्टूबर रात 8 बजे कौटिल्य क्लासेज पर लॉन्च होगा, जिसमें सभी टेक्निकल कोर्सेज एवं नॉन टेक्निकल कोर्सेज, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, इसके अलावा बुक्स, इन सब पर बड़ी छूट मिलेगी। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज और बुक्स, इन सभी पर बड़ी छूट मिलने वाली है कल रात 8 बजे। तो आप कौटिल्य क्लासेज में इस सेशन को ज्वाइन कर लेना, कमेंट में मैंने पिन भी कर रखा है। ठीक है भाई, तो चलो आपको लिए सारी जानकारी मैंने दे दी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट कर देना, मैं आंसर दे दूंगा, या अलग वीडियो बनाकर आंसर दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।